अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे हम लोगों ने नाउन का टॉपिक शुरू किया था, सबसे पहले मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच करवाया था। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हमने नाउन को डिस्कस किया, नाउन एंड इट्स टाइप्स। अगर आपको याद हो, उसके अंदर हमने कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो आपके पास आता है प्रोनाउन। सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच इज़ प्रोनाउन। I have told you before the definition of the pronoun. The word used instead of a noun is called pronoun. For example, if I am talking about Sarah, Sarah is an intelligent girl. Sarah goes to school. Sarah gets up early in the morning. If you look at these three sentences, you notice that again and again I am talking about the name of Sarah. This look awkward. If I want to avoid this repetition of name, I use these sentences like this. Sarah is an intelligent girl. She goes to school. She is a good girl. I use she in the other two sentences. In the first sentence, I use the name of Sarah. You can find the description of pronoun details in my first lecture also. I have given this example in the first lecture. प्रोनाउन ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जो हम किसी नाम की जगह पर इस्तेमाल करते हैं, किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कहती हूँ सारा एक अच्छी लड़की है, सारा सुबह उठती हैं, सारा रोज़ स्कूल जाती हैं। इन तीनों जुमलों में मैंने बार बार सारा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। इससे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, जुमले की इबारत की खूबसूरती में कमी आ जाती है। इसलिए पहले जुमले में मैं बोलूँगी सारा एक अच्छी लड़की है, दोबारा मैं सारा कहने की बजाय वो का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी। वो रोज़ाना स्कूल जाती हैं, वो सुबह जल्दी उठती हैं। तो जो वो का लफ्ज़ है वो सारा के नाम की जगह इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इसको इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। सो वी कैन से दैट द वर्ड used in place of a noun is called pronoun. ऐसा लफ्ज़ जो किसी नाम की जगह इस्तेमाल होता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे meet Sarah. She was my classmate. इस एग्ज़ाम्पल में सारा नाउन है और शी प्रोनाउन है। शी जो है ये प्रोनाउन है, सारा नाउन है। हमने शी सारा की जगह इस्तेमाल किया है। अब हम देखेंगे कि प्रोनाउन की कितनी टाइप्स होती हैं। जैसे नाउन की टाइप्स हमने की थी ना,
इसी तरह से प्रोनाउन की भी टाइप्स होती हैं. Now I am going to describe the types of pronoun. Types of pronoun. There are 8 types. How many types of pronoun are there? There are 8 types of pronoun. There are 8 types of pronoun. The very first type is personal pronoun. The very first type is personal pronoun. As you know very well that when we have a sentence, for example, I have a new ball. In this sentence, the word I is pronoun. The word I is pronoun. But here it is working as a subject. Here we use I as a subject. यहाँ पर हमने I को प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल ज़रूर किया है. ये यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है. आई हैव अ न्यू बॉल. मेरे पास एक नई बॉल है. माय grandmother gave it to me. मेरी दादी अम्मा ने ये मुझे दी थी. अब अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर हमने बॉल का वर्ड यूज़ किया. ये आपके पास यहाँ पर क्या है? नाउन. नाम है ना. और इस बॉल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पर इट का वर्ड यूज़ किया. हमने यहाँ पर इट का वर्ड यूज़ किया. इसी तरह से मी जो है यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है. एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है. जुमले के अंदर ना हमेशा एक सब्जेक्ट होता है. किसी जुमले में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं. जैसे इस जुमले के अंदर आई हैव अ न्यू बॉल. माई ग्रैंड मदर गेव इट टू मी. मेरे पास एक नई गेंद है. मेरी दादी अम्मा ने ये मुझे दी थी. अब अगर आप गौर से देखें ना, क्योंकि यहाँ पर आई जो है वो एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है और प्रोनाउन है, इसलिए ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है. और बॉल नाउन है. इसके साथ के दूसरे जुमले में हमने बॉल को रिप्रेजेंट करने के लिए इट का इस्तेमाल किया है. इट भी बॉल को जाहिर कर रहा है, इसलिए ये भी प्रोनाउन है. मी जो है ये आपका प्रोनाउन है, बट ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है. ये क्या है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ.
they were plucking flowers. अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर डे का वर्ड जो है किसको ज़ाहिर कर रहा है? बहुत से लोगों को। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ये यहाँ पर ऐसा सब्जेक्ट काम कर रहा है। प्रोनाउन तो है, लेकिन यहाँ पर इसका एक्शन क्या है कि ये यहाँ पर एक सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। प्रोनाउन भी है और साथ ही सब्जेक्ट भी है। अब इसी सेंटेंस के साथ दूसरा सेंटेंस है, द गार्डनर scolded them। अब अगर आप गौर करें, इसमें जो them का वर्ड है वो डे को रिप्लेस कर रहा है। यहाँ पर डे प्रोनाउन तो है ही, लेकिन काम कैसे कर रहा है? सब्जेक्ट के तौर पे। और them यहाँ पर प्रोनाउन तो है, लेकिन काम कैसे कर रहा है? ऑब्जेक्ट के तौर पे। आपने उर्दू में फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल पढ़ा है ना? तो यहाँ पर डे जो है वो फ़ाइल है और यहाँ पर देम जो है ये मफ़ूल है। काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं, जिस पर काम किया जाता है उसको मफ़ूल कहते हैं। इंग्लिश में काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, जिस पर काम किया जाता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसलिए आपके पास पर्सनल प्रोनाउंस के अंदर सब्जेक्ट के जो प्रोनाउंस बनते हैं वो कौन कौन से हैं? आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट। ये कौन सा केस है? प्रोनाउंस तो हैं, हम किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? प्रोनाउंस तो हैं ये, लेकिन केस कौन सा है? सब्जेक्ट का। और अभी हम प्रोनाउंस को ही डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन ये केस कौन सा है? ऑब्जेक्ट का। इसमें हम आई के लिए क्या यूज़ करेंगे? मी, वी के लिए अस, यू का यू ही रहेगा, ये चेंज नहीं होता। ही के लिए हिम, शी के लिए हर, दे के लिए देम और इट के लिए इट ही रहेगा। ये आपके प्रोनाउंस हैं दोनों, लेकिन आई यानी कि मैं, वी हम, 2 लोग भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। यू तुम, आप, एक बंदा भी हो सकता है और ज़्यादा लोग भी। ही वो मुज़क्कर, शी वो मोनस, दे में 2 लोग भी हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी वो। इट चीज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ अ चेयर, जगह के लिए भी। इट इज़ अ रूम, जानवर के लिए भी। इट इज़ माई पेट एनिमल। इसी तरह से ये आपके पास सारे सब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस में आपके पास क्या होगा? आई के लिए मी, आई हैव अ बुक, माई मॉम गेव इट टू मी।
I have a book. My mom gave it to me. अब देखिए इसमें यहाँ पर आई आपका प्रोनाउन भी है, बट कौन सा प्रोनाउन है? सब्जेक्ट प्रोनाउन। और बी यहाँ पर आपका प्रोनाउन तो है, बट कौन सा है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। इसी तरह से we played a game. We played a game because they offered us a big deal. अगर आप यहाँ पर गौर करें, यहाँ आपका वी जो है ये क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन, और इसके लिए यहाँ पर अस क्या है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। इज इट क्लियर नाउ? Again, I am going to describe the word pronoun and its types. Pronoun means word used in place of a noun. For example, meet Sarah, she was my classmate. In this example, Sarah is a noun and she replaced the name of Sarah, so it is called pronoun. Now, we are going to discuss the types of pronoun. There are 8 types of pronoun. First of all, we will describe personal pronouns. For example, I have a new ball. My grandmother gave it to me. In this example, I is a pronoun and it is working here as a subject. On the other hand, ball is a noun and it word is used in place of the word ball, whereas me replaced the pronoun I and it is object pronoun. Again, we have another example like they were plucking flowers, the gardener scolded them. And this is example, they is used as a subject pronoun while them is used as a object pronoun. To make the difference clear in subject and object, we can use this chart also. In this chart we have I subject and its object pronoun is me. We subject and its object pronoun is us. You is also a subject pronoun and you is also a object pronoun. And for he, we have object pronoun him. For she, we have object pronoun her. For they, we have object pronoun them. And for it, we have it. For example, I have a book, my mom gave it to me. In this example, I is a subject pronoun, whereas me is an object pronoun. We played a game because they offered us a big deal. In this example, we
is a subject pronoun and us is used as a object pronoun. I hope कि आपको ये समझ आ गया होगा. अगर इस लेक्चर के दौरान कोई चीज़ नहीं समझ आई, आप दोबारा पूछ सकते हैं. इसके साथ ही मैं आपको एक वर्कशीट भेजूँगी. उस वर्कशीट को अच्छी तरह आपने स्टडी करना है. उसके बाद में आपको इंशाल्लाह कल आपका टेस्ट होगा 3 o'clock पे. अल्लाह हाफिज़.